हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। माय डियर, जितने भी आप सभी डियर स्टूडेंट हैं नर्सिंग के, जीएनएम के, खासकर जो मध्य प्रदेश से अभी 22 से 23 वाले सेशन हैं, जिनका अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनका डेट बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि एक डेट दिया गया है 29 अप्रैल से, जो कोर्ट के द्वारा एक कहते हुए भी दिया गया ऑर्डर कि 5 अप्रैल से किसी भी स्थिति में आगे एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेंगे। सारा चीज़ें टाइम टेबल आपके सामने आ चुका है। 5 मई से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है और 29 अप्रैल से आपका थ्योरी चलने वाला है। तो काउंसिल 5 मई जो रखा गया डेडलाइन कोर्ट के द्वारा कि उसके आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगा एग्ज़ाम डेट, तो काउंसिल ने अपना मैनेज करके 29 अप्रैल से ही चीज़ों को शुरू कर दिया। अब ये चीज़ें को तो काउंसिल को करना है, जो भी अभ्यास हो, जो भी मैच हो, जो भी चीज़ें करना हो काउंसिल को करना है। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट को ये बता रहे हैं, जो पढ़ने पर उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत लोग हमारे पास ये मैसेज कर रहे हैं कि हमको, बहुत लोग ये बता रहे हैं कि 29 अप्रैल से भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 25 को कोर्ट में सुनवाई है तो 29 अप्रैल से भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत लोग हमको कमेंट जो है कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। देखिए, 25 अप्रैल हो या आगे आने वाला समय में, कोर्ट हमेशा जब तक ये मामला पेंडिंग रहेगा कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड, तब तक इस पर सुनवाई कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 25 अप्रैल को सुनवाई है तो 29 अप्रैल से एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। अब मैनेज करना एक काउंसिल को है। 2 बार कोर्ट डेट दे चुका है, अब दोनों बार कहा कि इस किसी भी स्थिति में इतना से समय आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी 15 दिन कोर्ट ने और दे दिया। कहा ठीक है, अब 5 मई तक आप करवा लीजिए, 5 मई से शुरू कम से कम कर दीजिए, एक कहकर कि किसी भी स्थिति में 5 मई से आगे एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेगा। इसी के बीच में आपको जो करना है कर लीजिए, काउंसिल को स्पष्ट कहा गया। काउंसिल ने उसी चीज़ को देखते हुए अपना 29 अप्रैल से शेड्यूल जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट को पढ़ाई को तोड़ना चाहते हैं, जो उनको फिर से सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं, जो उनको पढ़ाई को भंग करना चाहते हैं, ये बताकर कि 29 अप्रैल से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ये होगा, वो होगा। देखिए, पोस्टपोन्ड एक ही स्थिति में होगा जब कोर्ट चाहेगी। कोर्ट, हाई कोर्ट अगर चाह लेगा कि एग्ज़ाम फिर से आगे बढ़ाया जाए, तभी आपका जो है यह पॉसिबल है एग्ज़ाम बढ़ने का। वरना कोर्ट का एकदम स्ट्रिक्ट आदेश है कि 5 मई से आगे किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम की तिथि नहीं बढ़ेगी। तो फालतू के बातें करना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, फिर से डेट आगे बढ़ेगा, ये सब भ्रमित नहीं करना चाहिए। अभी जो भी समय है स्टूडेंट को आराम से पढ़ने देना चाहिए। पढ़िए, और पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट के साथ गलती हो रही है, गलत हो रही है, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है, डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। बट आप लोग खुद से समझ लीजिए, जहां पे हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो, जहां पे न्यायालय इन्वॉल्व हो, वहां पे ना आप कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते, ना आपका कॉलेज कुछ कर सकता है, और यहां तक कि ना काउंसिल भी अपने मन से कुछ कर सकता है जिस मैटर में हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो। अब काउंसिल अपने जिम्मेदारी को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को नहीं मैच कर पा रहा है, डाटा को, स्टूडेंट के डाटा को एनरोलमेंट से नहीं मैच कर पा रहा है, तो ये गलती काउंसिल की है। काउंसिल प्रार्थना करने लगता है कोर्ट के सामने कि मुझे इतना दिन का और समय दिया जाए, ये इतना समय में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरी बन जाता है कोर्ट का भी। कोर्ट में भी तो आदमी ही बैठे होते हैं, जज भी जो बैठे होते हैं आदमी ही होते हैं, वो सबके प्रार्थना को सुनते हैं। तो जो काउंसिल का वकील होता है उसके भी प्रार्थना को सुनते हैं, और देखते हुए कम से कम उनको और रियायती दे दिया जाता है कि चलो भाई और बढ़ा दिया गया, आप कर लो। तो उसी को देखते हुए उसको टाइम को और बढ़ा दिया गया 15 दिन। अब ये कह देना कि 25 को सुनवाई होगा फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ये गलत बातें हैं। स्टूडेंट के पढ़ाई को भंग कर तोड़ने की बातें हैं, चिंता में लाने की बातें हैं। स्टूडेंट को अभी शांत से पढ़ने देना चाहिए। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं बार बार एग्ज़ाम डेट बढ़कर, और ऐसे भी असंतोष की भावना स्टूडेंट में है ही कि वास्तव में एग्ज़ाम आगे 29 अप्रैल से होगा भी कि नहीं होगा, कि क्या होगा। तो कम से कम स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए
कि एग्ज़ाम होंगे, आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एग्ज़ाम अगर कैंसिल भी होगा तो कोर्ट ही ऑर्डर देगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो कोर्ट ऑर्डर दे ही चुका है। तो आप जो चीज़ें टाइम टेबल निकल चुकी है, कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन दे चुका है कि 5 से किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ेगी, उसके सापेक्ष में काउंसिल ने अपना डेट जारी कर दिया, टाइम टेबल जारी कर दिया गया, और आप आके या कोई आके ये कह दे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं अभी भी मामला गड़बड़ है, अभी भी चीज़ें बदल सकती है और उनका पढ़ाई से मन भंग होगा। ऐसे भी पहले से पढ़ाई पर मन भंग हो चुका है। तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सारे स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं, कई बार टिकट करवा कर कैंसिल करवा चुके हैं, समझ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप सभी इधर उधर के बात में मत पड़िए। अभी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपका बिल्कुल होना है। अब 25 अप्रैल के क्या होगा वो सोच के अभी से आप अगर पढ़ाई करना बंद कर देंगे तो ये गलत है। 25 अप्रैल को मान गए, इस पर कोई बहस नहीं हुआ, इस पर कुछ नहीं हुआ और 29 से एग्ज़ाम हो गया और आप अभी पढ़ाई छोड़ देंगे तो क्या होगा? आपका पढ़ाई भी गया और एग्ज़ाम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए, सारा चीज़ हटाकर एग्ज़ाम आपका अभी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, सब कोई अभी के ही कंडीशन देखेगा, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम 29 अप्रैल से हो रहा है, होने का संभावना है। बाकी 25 अप्रैल का क्या होगा वो तो 25 अप्रैल को दिखेगा। अभी देख कर बोल दे अपने मन से कुछ भी तो ये गलत है। तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए और सब चीज़ बेहतर होगा। थोड़ा सा देर होता है, अंधेर नहीं होगा, ये बातें ज़रूर है, लेकिन पढ़िए, यही मैं कहूँगा। ठीक है, चैनल पर सारा कुछ पढ़ाया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, जहाँ से मन ढूंढ कर पढ़िए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है 22 से 23 का। ठीक है, धन्यवाद।